हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। आज मैं क्लास 10 का मासिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में 29 मई को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर मैथ का पेपर में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा, आपका जो है ये मैथ का पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, और ये आपका विषय कोड हो गया 110। और प्यारे बच्चे, आपको जो है ना 50 नंबर का ही एग्जाम होने वाला है और आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9262838329 से आप लोग व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, और आप सारे बच्चों को जो है ना पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? चलिए, बिंदुओं 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। पर बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 0, 0 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी त्रिभुज के केंद्रक 3, 0 है और उसके दो शीर्ष 2, 3 एवं 1, -4 है, तो तीसरा शीर्ष होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ना आपका, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। चलिए प्यारे बच्चे, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 4, 0 एवं 0, 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बिंदुएं 1, -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी होगी। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये किससे है? तो आपका 7वां चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए प्यारे बच्चे, 5 नंबर क्वेश्चन आपका, दो बिंदुएं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? mx2 + nx1 बटे m + n, my2 + ny1 बटे m + n बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 6 नंबर, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो 20 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्यारे बच्चे, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 3:4 हो जाएगा, यानी 3 × 9 और 4 × 16 हो जाएगा। चलिए, याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को आंसर की नोट्स कर लेना है और आप सारे बच्चों को जाके यही उतार देना है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग सारे बच्चे जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तो 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए प्यारे बच्चे, आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका डी 4:9 हो जाएगा। चलिए, प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो 14 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होने
होते हैं यदि, तो अनगिनत हल कब प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चे, तो इसका कंडीशन क्या होता है, तो जी हाँ प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जब A1 बराबर A2, B1 बराबर B2 और C1 बराबर C2 होता है ना, तो आप लोग याद रखिए प्यारे बच्चे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तो आपका क्या चलेगा, संपाती चलेगा, मतलब एक जो है ना दूसरे दूसरे के ऊपर चलेगा, मतलब एक रेखा दूसरी के ऊपर जो है ना चढ़ के ही चलेगा। तो आप लोग जब ग्राफ खींचे होंगे, तीसरा चैप्टर में पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को, तो ये बिल्कुल जो है ना उसके ऊपर ही चढ़ के जाता है। इससे तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर चढ़ के जाता है, तो उसका क्या होता है, अनंत हल होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC का कर्म से D एवं E बिंदु है। यदि DE लंब BC AD बराबर 4, DB बराबर x-4, AE बराबर 8 तथा BC बराबर 3x-9 19, तो x का मान होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या प्यारे बच्चे, 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल कर्म से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो 5 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के परिमाप क्रम से 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। π+2 × 12 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से R एवं R है, तो वलय का क्षेत्रफल होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, तो π × R² - R² हो जाएगा, यानी बड़ा बड़ा त्रिज्या माइनस छोटा त्रिज्या का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात होगा। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 3:2 हो जाएगा, यानी 3 × 9 = 2 × 4 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब इससे वर्गमूल से बाहर आएगा तो क्या होगा, 3 × 9 और 2 × 4 हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आज मैं मैथ का ओरिजिनल आंसर की बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में 29 मई को हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को PDF चाहिए तो आप लोग 9262838329 से आप लोग संपर्क कीजिए, आप सारे बच्चों को PDF बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मौसो 27 एवं लौसो 102 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 81 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौसो होगा। प्यारे बच्चे, तीनों का मौसो होगा तो तीनों को हमको निकाल देना है, आभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तीनों में जो कॉमन आएगा तो वही उसका क्या हो जाएगा, तो आभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 3 हो जाएगा। चलिए 3 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम धनात्मक बोला है प्यारे बच्चे, यानी क्या बोला है, विषम। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 6q वाला तो होगा नहीं, क्योंकि हमने इसको पढ़ाया है
किसमें, तो 1.1 या 1.2 में जो है ना प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को मैं पढ़ाया हूँ। जो इसका जो राइट आंसर होगा आपका तो क्या होगा, तो जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जब क्यू का मान एक बार जीरो लीजिएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा 7 बन जाएगा, जब 1 लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा 8, फिर जब जब यहाँ पे 1 लीजिएगा तो 8, फिर अगर 3 लीजिएगा तो आपका 9 बनेगा। मतलब ये जो है आपका ये विषम आते जाएगा, यानी 3 अगर सम आएगा तो 3 विषम भी आएगा, इसलिए ये जो है ना मेरा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो एक वास्तविक संख्या होती है। सॉरी, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए 22/7 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में। अगर पाई का मान दिया हुआ रहता है, सॉरी सिर्फ पाई लिखा हुआ रहता है यहाँ पे ना 22/7 का जगह, तो ये फिर अपरिमेय हो जाता है। चलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर जो है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, द्विघात बोलेगा तो 2 होगा, और रैखिक बोलेगा तो 1, त्रिघात बोलेगा तो 3 होता है। चलिए याद रखिएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, प्यारे बच्चे बहुपद कौन सा नहीं है इनमें से। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो है ना आपका 1/x-1 में है ना, बटे में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि px बराबर qx गुना gx और px का घात 7, px का घात जो है ना यहाँ पे 7 रख देना है, और qx का कितना है, gx का घात 3 दिया हुआ है, तो gx का घात 3 दे देना है, और हमको निकालना है px/gx। तो प्यारे बच्चे मेरा qx तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, जी हाँ प्यारे बच्चे आपका 28 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा आपका। चलिए चलिए प्यारे बच्चे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 29 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का 1 - 2 है, निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड होगा। बताइए, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। तो जी हाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो x+2 हो जाएगा, क्योंकि x-2 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, px का क्या दिया हुआ है, 1 शून्य क्या दिया हुआ है मेरा, बोल रहा है यदि px का 1 - 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। तो जी हाँ आपका x+2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आप लोग। तो ये जब ऐसा होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो -2 होगा, ऐसा होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए अब आपका नेक्स्ट यानी अगला नंबर जो क्वेश्चन है ना, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, तो देख लीजिए, यदि बहुपद x² - 4x+1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद x² - 4x+1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो 1 हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं 1 से लेकर 30 तक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर 29 मई को मैथ का परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे अब सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चों को 9262838329 पर आप लोग मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और आप सारे बच्चों को पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू, जय हिंद जय भारत।